नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ माधव आनंद जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली की राजनीति में कुछ आपसे जानकारी लूंगी। क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली में रहते हैं, आपका घर भी है, लग रहा है दिल्ली इस बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, जेडीयू भी आवाज साथ आ गई है, एलजेपी को भी एक सीट दे दिया गया है। एक तो ये सीटें जो बंटवारा हुआ उसको खुद एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कुल मिला के दिल्ली इलेक्शन में। देखिए, जहाँ तक बात है कि जेडीयू और एलजेपी चुनाव यहाँ लड़ रही है बीजेपी के साथ, बिहार को तो संभाल नहीं पा रहे हैं लोग। बिहार समस्याओं से ग्रसित हो चुका है। ये लोग चुनाव लड़ने चले हैं दिल्ली में। दिल्ली में तो बीजेपी को पहले से जैसे जनता नकार चुकी है। आपने देखा होगा, पहले भी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, एक बार बाई इलेक्शन भी हुआ था अरविंद केजरीवाल जी के टाइम में, कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उसमें जैसे बीजेपी का सपना पूरा सफाया हो गया था। इस बार की जो स्थिति है, देश जैसे पूरी तरह जल रहा है। ये लोग कितना भी पोलराइजेशन और वोट की बात कर लें, हिंदुत्व की बात करें, अब युवाओं को रोजगार की बात जैसे चाहती है कि युवा के रोजगार की बात हो। लोग चाहते हैं कि जैसे उद्योग व्यवस्था की बात हो, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की बात हो। इन मुद्दों पे बीजेपी के, जेडीयू के और एलजेपी जो तीनों की जो बिक्री है, कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जनता सुनना चाहती है कि रोजगार की बात सुनना चाहती है। तो मुझे लगता है इस बार भी बीजेपी का पत्ता पूरी तरह साफ होगा। खाता अगर खुल जाए नेहा जी, तो बीजेपी के लिए बड़ा अचीवमेंट होगा, अमित शाह जी के लिए बड़ा अचीवमेंट होगा, जो अपनी पूरी ताकत जो है तो दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश में लगा चुके हैं। और उनकी अग्नि परीक्षा भी है। झारखंड में तो देखा ही क्या रिजल्ट आया। आपने तो कवर किया, आप तो लगातार झारखंड में बनी हुई थी, तो निश्चित रूप से दिल्ली भी आप कवर कर रही हैं। तो अगर अमित शाह अगर यहाँ खाता खुल जाता है बीजेपी का, तो अमित शाह जी के लिए समझिए कि एक शुभ बात होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली की जनता पूरी समझदार है और इस बार जैसे बीजेपी को कोई भी मौका नहीं देने का काम। हम अगर प्री ओपिनियन पोल के तहत जाएं तो आपकी बातों के साथ सहमत होगा प्री ओपिनियन पोल के मद्देनजर। लेकिन आप बताइए कि कांग्रेस ने आरजेडी को 4 सीट दिया है। एक कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन कह ले, सीट की संख्या के हिसाब से कह ले, या फिर पूर्वांचल वासियों के मद्देनजर जो सीट मिली है आरजेडी को, क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या आरजेडी कांग्रेस जो दोनों मिले हुए हैं यहाँ पे दिल्ली में मिलके कुछ निकाल पाएंगे? देखिए, दिल्ली में जो आबादी है उसमें बहुत सारे आबादी अपने बिहार के लोग हैं। आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ। तो बिहारियों की अच्छी खासी है सो आबादी यहाँ है। आरजेडी का पहले से भी यहाँ रहा है। आरजेडी का ऑफिस से लेके, ऑफिस बेरर से लेके सब लोग यहाँ कैडर भी है, आरजेडी का है। जेएनयू में भी चुनाव लड़ने का काम आरजेडी ने किया। डीयू में भी जैसे अच्छी खासी संख्या में लोग आरजेडी के सपोर्टर हैं। तो जहाँ तक झारखंड के तर्ज पे मुझे लगता है कांग्रेस ने इस बार आरजेडी को भी सम्मिलित करने का काम किया। उसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन कितना फायदा मिलेगा वो तो 11 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि आरजेडी और कांग्रेस जैसे जीत रही है या सरकार बना रही है, वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन निश्चित रूप से उसका फायदा आरजेडी का चुनाव यहाँ लड़ना कांग्रेस को भी फायदा पहुंचाएगा और गठबंधन को भी फायदा पहुंचाने का काम करेगा और बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा इससे। मेरा अगला सवाल इसी से था। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस आरजेडी जो यहाँ साथ लड़ रही है, तो क्या बिहार विधानसभा में, चूंकि खास तौर पर पूर्वांचल वासियों को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये जो चेन होता है रहने का लोगों को, जो यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं उनके ही रिश्तेदार होंगे बिहार में, कहीं ना कहीं आपको लगता है महागठबंधन को इससे किसी तरीके से फायदा होने जा रहा है? देखिए, महागठबंधन तो बिहार में पहले से इंटैक्ट है नेहा जी। हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव सब लोगों ने मिल के लड़ा, हार मिली, ठीक है, हार हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। जनता का डिसीजन सर्वोपरि होता है और हम लोग लगातार जैसे जनता के बीच में जा रहे हैं। और जिस तरह बिहार समस्याओं से ग्रसित प्रदेश बन गया है, नीतीश जी जिस तरह बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, आपने देखा पवन वर्मा जी को निकाला गया, प्रशांत किशोर जी को निकाला गया। मैं कहता हूँ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई कोई भी पार्टी किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पे कर सकती है, उसका विशेषाधिकार है। लेकिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है उसका भी जवाब नीतीश जी को देना चाहिए। बिहार की जनता, भारतवर्ष की जनता वो उत्तर चाहती है, जिससे जो है ये अनसुलझी पहली न बना रह जाए। जी, वो उत्तर कहाँ दे रहे हैं? जिन्होंने सवाल पूछा उनको वो पार्टी से निकाल दिया। तो मैं कह रहा हूँ पीके पवन वर्मा को ऑफिशियली छुट्टी दे दी गई। तो मैं कह रहा हूँ कि अनसुलझी पहेली न बनने रहने दें। नीतीश जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि हाँ, वो स्वीकार कर लें कि भाई कि जो प्रशांत किशोर और पवन वर्मा कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी की जो नियति और नीति है वही जेडीयू की है, जो आरएसएस की नीति है वही जैसे जेडीयू की नीति है। और ये कहने में क्या हिचकिचाहट है? ये कह दे भाई कि वही नीति हम लोग की है। हाँ, हम लोग बीजेपी के जैसे बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, बस इतना कह दें, जनता को जवाब मिल जाएगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो जनता खुद से जवाब ले लेती है और उसका परिणाम बिहार विधानसभा में देखने को आपको मिलेगा। और बिहार की जनता तो
मन बना चुकी है पूरी तरह। बिहार की जनता को अब रोजगार चाहिए, पलायन नहीं चाहिए। बिहार की जनता को सीए नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। बिहार की जनता को एनआरसी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। तो हम लोग जो तमाम तरह के बिंदुओं पे बात करने का काम कर रहे हैं, न कि हम लोग जो है पोलराइजेशन ऑफ वोट की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों का भी सहयोग जिस रूप में मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, जीत हम लोग की सुनिश्चित है। हम लोग अहंकारी नहीं है बीजेपी की तरह, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर बिहार समस्याओं से ग्रसित प्रदेश है, हर व्यक्ति वहां का चाहता है कि नीतीश कुमार जी से हम लोग को जैसे निदान। आखिरी सवाल माधव जी, मैं जानना चाहूंगी, दिल्ली को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, रोज यहाँ की सड़कों से आप गुजरते होंगे। शाहीन बाग से लेके कई छोटे, कल मैं सीलमपुर गई हुई थी, वहाँ भी लोगों में एक आक्रोश था। तो छोटा छोटा शाहीन बाग डेवलप हो रहा है। अब क्या सीए एनआरसी दिल्ली चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बन गया? क्या दिल्ली चुनाव जो है दो रंग में बट गया है? एक सीए एनआरसी के समर्थक है, एक सीए एनआरसी के खिलाफ में जो खड़े हैं। देखो, जो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी नेहा जी, बीजेपी की स्ट्रेटजी कामयाब रही। बीजेपी चाहती थी जैसो देश जो है सो आग में झुलसे, और बीजेपी यही सीए लाके राम मंदिर उन्होंने जैसो काम पारित करवा दिया, कोर्ट में फैसला दे दिया, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ। अब बीजेपी को लगने लगा कि इतने पुराने बिंदु को जो मैंने समाप्त कर दिया, जनता आक्रोश में नहीं आई, रोड पे नहीं आई, पोलराइजेशन ऑफ वोट कैसे होगा? उन्होंने पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए सीए लाया। मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग, और गृह मंत्री का बयान आपने भी सुना होगा नेहा जी, जिन्होंने कहा कन्हैया कुमार से ज्यादा खतरनाक सहजील है। आप बताइए, अगर गृह मंत्री देश का, अरे कन्हैया कुमार क्या खतरनाक हो सकता है और सहजील क्या खतरनाक हो सकता है? इन लोगों की इतनी ताकत है कि मेरे देश को बांट दे। अरे बांटने वाली काम तो बीजेपी कर रही है। अगर गृह मंत्री इतना अगर कमजोर हो, मुझे सुन के आश्चर्य लगा कि बयान दे रहे हैं कि कन्हैया कुमार से ज्यादा देश के लिए खतरनाक है। न कन्हैया कुमार खतरनाक है, न सहजील खतरनाक है। मेरे देश का लोकतंत्र और मेरा देश इतना मजबूत है कि हम लोग सारे धर्म संप्रदाय के लोग भाईचारा के रूप में रहते हैं। अमित शाह जी, आप कमजोर हैं। आप गृह मंत्री रहते हुए आपका ये बयान ये दिखाता है कि आप बहुत कमजोर हैं, और इस कारण जैसे आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। मेरा देश कभी नहीं कोई तोड़ सकता, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। तो ये हमारे साथ है माधव आनंद, जिनसे हमने साफ तौर पे बात किया दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके। अभी हम पूरे तरीके से फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव पे कर रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि आरजेडी और कांग्रेस जो साथ रही है, जो आरजेडी को 4 सीटें मिली हैं, उससे फायदा बिहार विधानसभा में होगा। ये हमें इंतजार जरूर है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आरजेडी को 4 सीटें मिली, वहीं जेडीयू इन कंपेरिजन बीजेपी के साथ रही है तो उनको 2 सीटें मिली है, और लोजपा को 1 सीटें। ये जो कैलकुलेशन है सीट्स का, ये क्या कहता है, इसका बिहार विधानसभा पे क्या असर पड़ने वाला? चूंकि मैं लगातार कह रही हूँ कि जो पूर्वांचल सीटें हैं जहाँ पे चुनाव बिहार की पार्टियां लड़ रही हैं, बिहार की पार्टियां अब हम नहीं कह सकते, अब हम राष्ट्रीय पार्टियां कह सकते हैं, लेकिन चूंकि बिहार जो ओरिजिन है इन पार्टियों का, वो चुनाव यहाँ पे लड़ रही है, तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे लोगों की मानसिकता की। लोग क्या अभी भी जो वोट है वो पुराने तरीके से दे रहे हैं, या फिर जो बेसिक मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सीए एनआरसी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है दिल्ली पे, उस पे वोट कर रहे हैं? हर खबर के लिए आप सिटी पोस्ट के साथ बने रहे। सिटी पोस्ट हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अरविंद। नमस्कार।